सबको जय मसीह की। मैं रमेश कुमार मैक्स आपको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2023 आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके परिवार में भी खुशहाली लेकर आए। और मैं चाहता हूं कि ये जो 2023 है वो आपके जीवन में एक आनंद और खुशियों से भर दे। और इसके साथ साथ मैं आपका दोस्त होने के, आपके भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप पासवान हैं, विशेषकर उत्तराखंड के लिए, अगर आप उत्तराखंड में पासवान हैं, अगर आप अन्य जाति से आए तो आपको पता है कि जो कानून बना है, कानून एक प्रकार से डराने के लिए बनाया गया, और डराने के लिए बनाया गया, पर कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। अगर हम पास्टर बन गए हैं, अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम चर्च चला रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने सर्टिफिकेट में आप ईसाई हो जरूर लिखवाना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक उद्देश्य है, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ये करना है कि आपको अपना धर्म, ईसाई धर्म आपको कायदा लिखाना है, और डीएम के पास जाके आपको इसको काम को करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो कल को मुकदमा होता है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और निकल तो जाएंगे, क्योंकि मुकदमा हमेशा मैक्सिमम टाइम में झूठे ही हो रहे हैं अभी ऊपर, पर क्या है, उससे पहले आप 1 महीना 15 दिन जेल काट के आएंगे। क्योंकि मुकदमे में ये है कि अगर किसी ने शिकायत ही कर दी कि आपने उसका धर्मांतरण किया है, तो आप जेल चले जाएंगे। वो तो कोर्ट की बात है कि आपको सही साबित करने में कितना टाइम लगता है। दूसरा चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 2022 में क्या हुआ। 2022 में एक घटना घटी, वो घटना थी 29 नवंबर 2022 को। उस टाइम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस टाइम विधानसभा में एक कानून को, जो 2018 में ये लाया गया था कानून, उसको उन्होंने दोबारा उसमें संशोधन क्या किया, पुरानी चीज़ें रख दिया, और उसमें सज़ा आपको बढ़ा दी, 10 साल की कर दी। और एक चीज़ और कर दिया कि नॉन बेलेबल कर दी, कि आपकी बेल नहीं होगी। और बेल यानी कि 10 साल से ऊपर की है तो सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, डीजी, सेशन कोर्ट से नहीं होगी, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उस समय क्या हुआ कि उस समय मैं देहरादून में था और मैं विधानसभा में गया। विधानसभा की बात है तो उसमें क्या चीज़ है, आपको एक चीज़ जानते हैं कि आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी विधानसभा के अंदर एक भी नेता नहीं था जो विधायक आपने चुन के भेजा, और जिसको आपने मन से, तन से, धन से, मन से आपने लड़ाया, वो कोई भी आपकी एक बात नहीं उठाई। तो आपको ये भी सोचना है कि आप उनसे पूछिएगा जिनको आपने लड़ाया है, और आपने ईसाई समुदाय के किसी आदमी को नहीं लड़ाया है, पर जिसको आपने लड़ाया है उनसे ज़रूर पूछिएगा कि भाई हमने आपको सपोर्ट किया, आपको वोट दिया, तो आपने ये काम क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी कोई लीगल सेमिनार होता है, कोई भी लॉ से संबंधित सेमिनार होता है, या न्यायिक संबंधित सेमिनार होता है, लीगल सेमिनार बोलते हैं, होता है, हमारे मसीह समुदाय के बहुत बड़े बड़े वकील भी आते हैं। मैंने बहुत सारे वकीलों से कंसल्ट किया है। उनसे भी एक बात पूछेगा कि अगर हमारे ऊपर मुकदमा, कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है, उत्तराखंड का कानून की बात कर रहा हूँ, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्या आपको तो जेल जाना है, क्या हम उससे बच सकते हैं? तो सीधे वो हाई कोर्ट का जो वकील है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील है, क्योंकि जो कानून है तो उसमें तो आपको जेल जाना है, तो आपको सीधे जमानत होगी। तो ये बोलते हैं कि लीगल सेमिनार में क्या करना है, आपने एक ही काम करना है। लीगल सेमिनार में क्या करना है, कुछ आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो इससे पहले आप संविधान पढ़िए, और जो कानून है, सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल मैनुअल है, आप उसको पढ़िए, उससे आपको और बेहतर आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपको एक बहुत चीज़ की जो ज़रूरत है, वो है आपके नेतृत्व की। क्योंकि आपको नेतृत्व करने वाला कौन है? आप जिसका नेतृत्व कर रहे हो वो आदमी आपके समाज का नहीं है, ना आपकी जाति, ना आपके धर्म का आदमी है। तो आपके लिए लड़ाई क्यों लड़ेगा? और आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा क्योंकि वो डरा हुआ है दूसरे समाज से, तो क्योंकि उसको पता है कि वोट आपके पास कम है, क्योंकि आपके पास मात्र, आप पूरे देश के अंदर बोलते हैं 3% है, 2.5 से 3% है, और लोग कहते नहीं हम 15%। अरे भाई 15% हो कहाँ से गए? तुम लिखो ना, धर्म के कॉलम में तो लिखते नहीं हो ना, धर्म का सर्टिफिकेट आप ले रहे हो, तो कैसे मानेगी सरकार कि आप 3 से 7% हो गए या 15% हो गए? वो नहीं मान रही है सरकार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के कॉलम में लिखें, और विशेषकर आप धर्म का सर्टिफिकेट बना लें, जो भी जाति प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र बनता है, हर ब्लॉक, हर तहसील से बनता है, आप बनाइए। वो 3 प्रारूप 3 शर्टों में जमा होता है। अगर आपको किसी को जरूरत है तो मेरा नंबर लगभग मैक्सिमम लोगों के पास है उत्तराखंड में, आप ले सकते हैं। प्रारूप मेरे पास है, तीनों कैसे सेटों में जमा करना है डीएम साहब के पास, और 30 दिन के अंदर आपका बाकायदा जो
इंक्वायरी होके चेक होके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तभी तो परसेंटेज बढ़ेगी, 3 से 7 पड़ेगी, 8 पड़ेगी। बोलते हैं हम पादरी हैं। अब पादरी तो तुम बन गए हो, तो पादरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी तो लेना चाहिए कि कल को मुकदमा होता है तो आप बोलो कौन सी जाति धर्म से आए हो और बहुत समस्या में पड़ते हो। जो लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, आपने नेता नहीं चुना, नेता आपको चुनना है। आप एक चीज़ है, कानून कहाँ बनते हैं? विधानसभा में। कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। ना तो आपके में संसद में आपका कोई है, ना विधानसभा में। और जिन्हें आप चुनते हो वही आपको धुनते हैं, और जिन्हें आप वोट देते हो वही आपकी नहीं सुनते हैं। वोट देने के टाइम तो हालेलुया भी करके जाते हैं, और जयमसीह भी करने के लिए वोट लेने के टाइम में जयमसीह भी करते हैं, हालेलुया भी करवाते हैं। वो भी करते हैं तुम्हारे साथ, और आपको बहुत खुशी होती है, अरे वो नेता हालेलुया और जयमसीह करके गया, उसको सपोर्ट करो। देखो, कोई भी पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी जब तक आपके धर्म, आपकी जाति का नेता नहीं बनेगा। इस बार 2024 का चुनाव है, आप उत्तराखंड से 5 सीटें, 1-2 पे सांसद लड़ाइए। उधर हम इधर कुमाऊं से लड़ा सकते हैं, आप अपने गढ़वाल से लड़ाइए। जो लोग गढ़वाल से हैं तो गढ़वाल से लड़ें, कुमाऊं से करना, और पूरे प्रदेश यूपी उत्तराखंड में लड़ना चाहिए। आपका नैतिक अधिकार है, आप लड़िए, और आपके साथ हम लोग भी हैं, और पूरा समाज आपके साथ लड़ेगा। देखो, जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, या खुद की पार्टी बना के आप लड़िए, जब तक ये नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम दूसरे का झंडा डंडा उठाएंगे तो वही झंडा डंडा उठाने वाले लोग वही झंडे और डंडे से हमारी पिटाई करते हैं, और वही लोग हम पे हंसते हैं कि किसको सपोर्ट किया, और जिनको सपोर्ट किया वो लोग हमको बचाने नहीं आते हैं। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, 2023 एक इतिहास लिखना चाहिए। 2023 में आप इतिहास लिखेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, और मसीह समुदाय ज़रूर एक इतिहास लिखेगा और इस पे काम करेगा, ये अमल में लेके आएगा। क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, इस समाज की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे के जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त रमेश कुमार मैक्स फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ होऊंगा, और मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। तब तक जय मसीह की, और नए साल की एक बार फिर से शुभकामनाएं, और नया साल एक बार फिर से आपके परिवार, आपके जीवन में खुशहाली ले।